क्या इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है? एक तरफ है डायरेक्टर एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर से पूरी दुनिया को हिला दिया, और दूसरी तरफ है सुपरस्टार महेश बाबू, जिनका इंतजार फैंस सालों से कर रहे थे। टाइटल है वाराणसी, बजट है 1000 से 1300 करोड़ रुपए, और कहानी एक एस्टेरॉयड जो वाराणसी शहर से टकराने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। टाइम ट्रैवल, मिथोलॉजी और फ्यूचर का ऐसा मिक्स आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज के वीडियो में हम इस मूवी के हर एक डिटेल का ऑनेस्ट ब्रेकडाउन करेंगे, स्टोरी से लेकर कास्ट तक और रिलीज डेट से लेकर बजट तक। क्या ये मूवी 2027 में आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपका चैनल। आज डेट है 9 फरवरी 2026 और हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जो रिलीज होने वाली है अगले साल, यानी 7 अप्रैल 2027 को। लेकिन हाइप अभी से इतनी ज़्यादा है कि सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ वाराणसी ट्रेंड कर रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजामौली सर कभी भी छोटी फिल्म नहीं बनाते, लेकिन वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। खबरों की माने तो ये एक ग्लोब ट्रॉटिंग एक्शन एडवेंचर है। मतलब ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग टाइमलाइंस में चलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, इस मूवी की स्टोरी और प्लॉट। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्लॉट वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म की शुरुआत होती है एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से। एक बड़ा एस्टेरॉयड वाराणसी शहर की तरफ आ रहा है या हिट कर चुका है। लेकिन ये कोई डिजास्टर मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है रुद्रा, जो प्ले कर रहे हैं महेश बाबू। मेकर्स ने हिंट दिया है कि ये फिल्म इंडियन कल्चर में रूटेड होगी, लेकिन इसका स्केल इंडियाना जोन्स जैसा होगा। मतलब रुद्रा का कैरेक्टर शायद टाइम ट्रैवल करके अलग अलग युगों यानी एराज में जाएगा, ताकि वो इस तबाही को रोक सके या उसका राज समझ सके। वाराणसी शहर को चुना गया क्योंकि इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, द सिटी ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। राजामौली शायद लाइफ, डेथ और टाइम का कोई कनेक्शन दिखाने वाले हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा। अब आते हैं कास्टिंग पर, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 1, हमारे महेश बाबू एज रुद्रा। महेश बाबू यूजुअली कमर्शियल मूवीज करते हैं, लेकिन राजामौली के साथ वो अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। उनका लुक इस मूवी में काफी रगेड और इंटेंस होने वाला है। नंबर 2, फीमेल लीड प्रियंका चोपड़ा जोनस एज मंदाकिनी। प्रियंका का इंक्लूजन बताता है कि ये मूवी ग्लोबल ऑडियंस के लिए है। मंदाकिनी नाम सुनकर लगता है कि उनका कैरेक्टर शायद गंगा नदी या किसी डिवाइन पावर से जुड़ा हो सकता है। वो सिर्फ ग्लैमरस रोल में नहीं होंगी, बल्कि एक्शन भी करती दिख सकती हैं। और नंबर 3, द मेन विलन पृथ्वीराज सुकुमारन एज कुंभा। दोस्तों, पृथ्वीराज एक फिनोमिनल एक्टर हैं। सालार में हमने उनका दम देखा था, यहाँ वो कुंभा का रोल कर रहे हैं। नाम से ही लग रहा है कि ये कैरेक्टर पावरफुल और शायद थोड़ा डार्क होगा। महेश बाबू वर्सेस पृथ्वीराज, ये फेस ऑफ सिनेमा हॉल्स में आग लगा देगा। अब बात करते हैं मनी की। इस मूवी का बजट सुनकर आप चेयर से गिर सकते हैं। एस्टिमेट किया जा रहा है 1000 से 1300 करोड़ के बीच। ये इंडिया की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। राजामौली इस बार IMAX कैमराज यूज कर रहे हैं और नए लार्ज स्केल फॉर्मेट्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एस्टेरॉयड, स्पेस और एंशिएंट इंडिया को एक साथ दिखाते हैं तो VFX टॉप नॉच होना चाहिए। हॉलीवुड लेवल का VFX और इंडियन इमोशंस, यही राजामौली का मैजिक है। अगर ये बजट सच है तो टिकट प्राइसेस भी हाई होंगी, लेकिन एक्सपीरियंस भी यूनिक होगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी? देखिए, बाहुबली एक इमोशनल रिवेंज ड्रामा थी, आरआरआर एक फ्रेंडशिप स्टोरी थी, लेकिन वाराणसी एक साई-फाई मिथोलॉजी मिक्स है। इसका जॉनरा अलग है। आज के टाइम में यानी 2026 में ऑडियंस को कुछ नया चाहिए, और टाइम ट्रैवल विद इंडियन हिस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है, जैसा हमने कल की 2898 AD में भी देखा था। लेकिन राजामौली का एग्जीक्यूशन सबसे अलग होता है। वो इमोशन को टेक्नोलॉजी से ऊपर रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ओपनिंग डे पर ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, चाहे वो हिंदी बेल्ट हो या साउथ। रिलीज डेट लॉक कर लीजिए, 7 अप्रैल 2027। अभी हम 2026 के फरवरी में हैं, तो हमारे पास लगभग 1 साल और 2 महीने बचे हैं। फिलहाल शूटिंग फुल स्विंग में चल रही है। ये मूवी पैन वर्ल्ड रिलीज होगी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम के साथ साथ इंग्लिश, जापानीज और चाइनीज लैंग्वेजेस में भी।
वाराणसी शहर में भी इसका क्रेज देखने लायक होगा जब ये रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा ब्रेकडाउन एसएस राजामौली की वाराणसी को लेकर। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अगर आप सिनेमा लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि महेश बाबू का रोल लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड होगा? और क्या पृथ्वीराज एज अ विलन हीरो पर भारी पड़ेंगे? अपनी थ्योरीज नीचे लिखिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।